বেশি না, একটু এগিয়ে আসুন তো, কাছে আসুন। শুরু করেন। হ্যাঁ, শঙ্খ বাজান। রাধা স্বামী নামে যোগায় সৈতরে কলাকালে সবনাশ সুখ পাবে সব দুঃখ হরে ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई जो जाने सो पार बहुरन जग में जाने माई राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल करले यही नाम निज नाम है मन अपने धरले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लग सके शोभाय गमय पार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पाई जहाँ कई विश्राम करु बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर तापो जिया बहु जागे बारंबार करु प्रणाम सद्गुरु पदमौ धाम साधिनाम आदि अनादि जुगादि अनामि संत स्वरूप चरणे जो धाम आय भजल नाव लगाई हमसे जी अनलिया चढ़ाई सविदा दृढ़या सुरथ बताई परम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि कर वंदना अलब खरब दंड राधा स्वामी मेरे गए खुला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सब से नारी वेद कति बनता ही विचारी सद पुरुष चौथे पदवासा संतन काओ सदा विलासा सघर दरसाया गुरुपुरे बीना बजे जह अचर जतुरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुर से सारा इस पार गमलक एक नेरा संत शरत कई करत विहारा तहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुति राधा स्वामी महल सवारी सूरत अति करम गनानी पुरुषयनामी जाय समानी करु बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जिया बहु जागे बारंबार करु प्रणाम सद्गुरु पदमौ धाम साधिनाम करु बंदगी राधा स्वामी आगे बार बार कर जोड़ा करे सबिनय करु पुकारे साधु संगमय दे अनित परम गुरु दातारी कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपारे राधा स्वामी परम पितो मैं तुम्हें सदा आधार बार बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पर कै मुखले मैं गाओ मेहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नित्य करो तुमसे आओ अचल भगवती मय दया प्रभु दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम्हें आन करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिने और न दूसरा अब करो दया भरत कसौ तुम न रहती विलम्ब क्यों
दया करो मेरे साइया, दया प्रेम की दात, दुख सुख कुछ मैं पे नहीं, छोटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया, दया प्रेम की दात, दुख सुख कुछ मैं पे नहीं, छोटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ करे, सविनय कर उपकार, साधु संगमय दे अनित, परम गुरु दातारे, साधु संगमय दे अनित, परम पिता दातारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया, चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन जिष्णुं चराचरं, तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। विनागुरुरधिकं तत्त्वं विनागुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथिः जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादि अनादिश्च गुरु परम दैवतं, गुरु परतरं नास्ति, तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं गदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमोचलं सर्वदि साक्षिभूतं, भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। 2 मिनट नाम ध्यान। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम। आज का सत्यानुसरण पाठ अभी होगा बांग्ला में त्रिलोकेश दा, उसके बाद मराठी में निमजे दा, उसके बाद हिंदी में ठाकुरदास दा और इंग्लिश में कैलाश भाई। त्रिलोकेश दा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ।
যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও তবে কপটতা ত্যাগ করো। কপট ব্যক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে। অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়। তুমি লাখো গল্প করো, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনোই লাভ করতে পারবে না। জয় গুরু। निमजेदा। हेलो, जय गुरु। हाँ, आवाज ठीक है। कैन यू हियर मी? यस यस, हाँ, मैं थम्स अप देखा रहा हूँ। हाँ, स्टार्ट करता हूँ। जर साधनेत उन्नती करू इच्छिता तर कपटतेचा त्याग करा. कपटी व्यक्ती दुसऱ्याकडून प्रशंसेच्या आशेने निमजेदा निमजेदा डिस्कनेक्ट हो गया लगता है, तो मैं पढ़ लेता हूँ। मुझे लगता है मैं मराठी में पढ़ देता हूँ। निमजेदा, आपका साउंड ठीक नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ। सत्यानुसरण मराठी। जर साधनास उन्नती करू इच्छितस तर कपटता त्याग करा. कपटी व्यक्ती दुसऱ्यांच्या बाहोबा घेण्याची आहोतस प्रवंचना करतो. अल्पविश्वास मुले दुसऱ्याकडून मिळवायच्या प्रकृत ज्ञानापासून वंचित होतो. तुम्ही लाखो गोष्ट करा, परंतु प्रकृत उन्नती झालाच नाही, प्रकृत आनंदाच्या त्याच्या तुम्हाला कधीच मिळणार नाही. जय गुरु. मी वाचू का मराठीत? हाँ बच्चे पढ़िए. हा. श्री श्री ठाकूर अनुकूल जैन सत्यानुसरण मराठी. जर साधनेत उन्नती करू इच्छितोस तर कपटतेचा त्याग कर. कपटी व्यक्ती दुसऱ्याकडून वाहवा मिळवण्याच्या आशेने स्वतःची प्रवंचना करते. अल्पविश्वासामुळे दुसऱ्याच्या मिळणाऱ्या प्रकृत दानापासून वंचित होते. तू लाख गोष्टी कर, परंतु प्रकृत उन्नती न झाल्यास प्रकृत आनंदाचा लाभ तुला कधीही मिळणार नाही. जय गुरु. जय गुरु. ठाकुरदास दा. जय गुरु दादा. हाँ, आवाज ठीक है. जय गुरु. हेलो. जय गुरु. जय गुरु. जय गुरु. जय गुरु. सत्यानुसरण हिंदी पाठ. यदि साधना में उन्नति लाभ करना चाहते हो तो कपटता त्यागो. कपट व्यक्ति दूसरे से सुख्याति की आशा में अपने आप से प्रवंचना करता है. अल्प विश्वास के कारण दूसरे के प्रकृत दान से भी प्रवंचित होता है. तुम लाख जप करो, किंतु प्रकृत उन्नति नहीं होने पर प्रकृत आनंद कभी भी लाभ नहीं कर सकते. जय जय गुरु. हाँ कैलाश भाई शुरू करो. परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्यानुसरण English translation. If you want to prosper in sadhana, avoid activity, give up hypocrisy. With the hope of getting a good name from others, each guy mainly deceives himself. Due to his little pride, he deprives himself of the real of others. He may speak volumes, but you can never find real happiness unless you become truly liberated. Very good.
जय गुरु। आज भाद्र महीना का 14तम जो दिवस है, आज हमारा परम पिता का जन्म महीना में हम सब लोग बदलापुर पहुंच गए हैं। संडे सुबह 11 बजे हम लोग जो भव्य सत्संग करते थे, कोरोना के कारण हम लोग विच्युत हो गए थे। दोबारा उस परंपरा में हम वापस लौटे हैं ई सत्संग के माध्यम से। तो आज कल्याण विठलवाड़ी जोन के तरफ से इस दायित्व पालन करने का हमें अवसर मिले हैं। इसी शुभ अवसर का भव्य प्रभात में शुरुआत करते हुए हम एक मराठी भजन से उसका शुरुआत किया जा रहा है, हमारे घर से ही, इंदिरा साहा। जय गुरु सबको। मेरा आवाज आ रहा है? हम आ रहे हैं आपका आवाज। अच्छा। भाव शब्द तू न स्वर है, वाह तो तब वंदना। धाऊ आता ऐकोने ही शांत का पुरुषोत्तमा, शांत का पुरुषोत्तमा। भाव शब्द तू न स्वर है, आह तो तब वंदना। धाऊ आता ऐकोने ही शांत का पुरुषोत्तमा, शांत का पुरुषोत्तमा। सकल जन है स्वापदंच, ब्रूति मार्गे रंगुनी। सकल जन है स्वापदंच, ब्रूति मार्गे रंगुनी। संभ्रमीरन दुंड भीन, जीव जाति भंगुनी। धाओ घेई चक्रधारी, राक्षी रे धर मोत्तमा। शांत का पुरुषोत्तमा, शांत का पुरुषोत्तमा। वह शब्द तू न स्वर है, वाह तो तब वंदना। धाऊ आता ऐकोने ही शांत का पुरुषोत्तमा। इष्ट धर्म इष्ट कर्म, इष्ट केवल साधुनी। इष्ट धर्म इष्ट कर्म, इष्ट केवल साधुनी। साध्य होई सर्वमा, अमृताते
जिंकुनी परिणदजति आज्ञलोकी धरिणते मंत्रोत्तमा शांतका पुरुषोत्तमा शांतका पुरुषोत्तमा भाव शब्द तू न स्वर है वाह तो तब वंदना धाववाता ऐको ही शांत का पुरुषोत्तमा शांत का पुरुषोत्तमा तू दया धन तू कृपा धन करुणी तू आम्मा क्षमा तू दया धन तू कृपा धन करुणी तू आम्मा क्षमा प्रेम नदी तू पाप मोक्षी शुद्ध हो दे मना विश्ववंदा स्वर्ग गंगा वाहसी हृदयोत्तमा शांत का पुरुषोत्तमा शांत का पुरुषोत्तमा भाव शब्द तू न रसे बाह तो तब वंदना धावता ऐको ही शांत का पुरुषोत्तमा शांत का पुरुषोत्तमा शांत का पुरुषोत्तमा शांत का पुरुषोत्तमा। सबको जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा। शांतोता पुरुषोत्तमा, पुरुषोत्तम के वंदना में हम बहुत ही सुंदर इस भजन से हमारा श्रद्धेय जोशीदा का रचना किया हुआ ये जो रचना था, सच सच हमारा दिल को छू जाता है। जय गुरु। आज का ये भव्य सत्संग में हमारा जो शुरुआती आलोचना करने के लिए मैं आह्वान करता हूं हमारा विभूति जेना भाई, हमारा कल्याण से। 10 मिनट का, हाँ विभूति भाई 10 मिनट का समय लेना। हाँ, जय गुरु। वंदे लोकत्रयं सत्यवता विभूषणं अमरकृतोच्चारणं प्रबुद्धलोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवन हर्षम। आर्य कुष्ठिका परमोद्धाता परम दयाल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री बड़दा प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा, सभी का रातुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित इस सत्संग में भाद्रव महीने में जो 14 दिन में अवतीर्ण हुए हैं, आचार्य जी का आज सत्संग का जो पुरोधा
श्रद्धेय सादा तत्सहित उपस्थित सभी पूत पांजाधारी ऋतिक देवता मंडली, सत्संग प्रेमी भातृमंडली, भक्तिमती मातृमंडली, छोटे बड़े भाई और बहनों, सबको मेरा हार्दिक प्रणाम राव जय गुरु। आज ये जो महीना इतना भाग्यवान है, इतना आनंदवान है, जो आज हम लोग घर घर में, नगर नगर में, ग्राम ग्राम में बंधे हुए भी जो उनका गुण कीर्तन करते हैं, तो वही वो आशीर्वाद जो लेके हम लोग आ रहे। आज प्रत्येक का व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन आनंदमय हो, यही मेरा ठाकुर जी का आचरण जनाए प्रार्थना और विनंती। पिछले तो 6 महीने में हम लोग इतना सत्संग अटेंड करते हैं, सुनते हैं, इतना आनंद लग रहा है, तो यही भाग्य की बात है। यही भाग्य जो है, हम लोग भाग्यवान मानते हैं, ये सत्संग हम लोग को मिला। आज जो 21वीं शताब्दी का जो लास्ट पर्याय में जो 2020 का जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग आज ये सत्संग भी अटेंड कर पाते हैं, तो उनका दया नहीं होता तो क्या है। आज जो मुझे अवसर मिला है कुछ बोलने के लिए, सब लोग तो सुनने के लिए बहुत मजा लग रहा है, कैसे मैं सुनूं। आज देवघर आश्रम से, दिल्ली से, बेंगलोर से, चेन्नई से सुनने के लिए बहुत आनंद लग रहा है। बोलने के लिए बोलते क्या बोलो, कैसे बोलूं। आज गुणी ज्ञानी बहुत प्रवीण कर्मी है यहाँ पे, उनसे जो मैं सीखा हूँ, जो कोशिश कर रहा हूँ मेरा को जीवन में चरित्र करने के लिए, मेरा व्यवहार करने के लिए। धन्य माता पिता धन्य, धन्य गोत्र कुलोद्भव, धन्य च वसुधा देवी यत्र साध गुरु भक्तता। मेरा माता पिता धन्य होते हैं, जिसके माध्यम से मैं इसमें जुड़ चुका पाया हूँ। पितृ धन्य होता है, मेरा जो कुल वैशिष्ट वो भी धन्य होता है। और अगर मैं साधु संत करता हूँ, साधु संग करता हूँ, सत्संग का सुजोग लाभ करता हूँ, तो मैं जो धरित्र के ऊपर खड़ा हूँ, वही धरित्र भी धन्यवान हो जाता है। तो यही है मानना है। आज हम लोग जो सत्संग आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं। बीनु सत्संग विवेक न होई, बीनु सत्संग विवेक न होई, गुरु कृपा बिना सुलभ न सोई। तो जब भी अगर उसका कृपा नहीं होगा, उनका आशीर्वाद नहीं होगा, तभी उनका अगर आशीर्वाद नहीं होता है, कृपा भी नहीं होता है, तो हम लोग ये होता है। तो माता पिता का जो स्वीकृति के में, माता पिता के जो आशीर्वाद में आज हम लोग ये जन्म लिया। बहुनांग जन्म जन्मायते ज्ञानवान प्रपद्यते। कितना जन्म के बाद आज हम लोग ये जन्म में आए हैं, ये सत्संग का लाभ करके किया हुआ। तो हम लोग आए आज, क्यों सत्संग अटेंड कर रहे हैं, क्यों करना है, गुरु का ग्रहण क्यों करना है। सत्संग में आज ये मुझे समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम लोग बहाना करते हैं, लेकिन किसके लिए? खुद के लिए। ये जो हमारे को बचाने के लिए ठाकुर जी आते हैं, युग युग में आते हैं। सब लोग को पता है, आज को इतना बोलना मरे, लेकिन ये भाद्रव महीने में क्यों आए हैं? यही जो ये महीने में हम लोग क्यों आज पालन कर रहे हैं? हम उसका जन्म दिवस, जन्म महीना करके हम लोग आज युग कर रहे हैं। तो हम लोग को वो आशीर्वाद करके बचाने के लिए आते हैं। जब भी धरा पृष्ठ में सृष्टि होता है, द्वंद्व, जो द्वंद्व सृष्टि होता है, प्रत्येक परिवार होता है विध्वस्त, विपर्जय, प्रत्येक व्यक्ति होता है विध्वस्त, दंपति होता है विपर्जय, समाज होता है विध्वस्त, राष्ट्र होता है विपर्जय। तो उसी समय सर्व समस्या का समाधानी पुरुष आते हैं, समाधान को समाधान कर देने के लिए, इस समस्या को समाधान करने के लिए सर्व समस्या का समाधानी पुरुष आर्य कुष्ठिर परम उदाता, परम दयाल, परम प्रेम श्री ठाकुर को चंद्र बन के, जैसे कि आए थे श्री राम बन के, लीला पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र, दारू पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ। उसके बाद जैसे आप देखें युग पुरुषोत्तम के हिसाब से आए थे बुद्ध, जीसु, रसूल, मोहम्मद, चैतन्य, रामकृष्ण परमहंस। उनके बाद में आए हैं परम दयाल, परम प्रेममय। ये 20 शताब्दी शेष पर्याय परम विस्मय चरम विकास, अकुल का कुल देने के लिए, बीज को अमृत बनाने के लिए, हम लोग को उद्धार करने के लिए आशीर्वाद करके ये आए हैं जुग पुरुषोत्तम परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुको चंद्र। तो इसके लिए उनको पता होता है, जब भी जय जय बोलता है, जब जब होई धर्म की हानि,
बड़े यज्ञान अंधार अभिमानी, तब तब हुई प्रभु मानुज शरीरा, जो मानुज शरीर लेके आते हैं हर वीर रघुवर पीरा। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु जैसे बताए, रामकृष्ण परमहंस भी बताए, फिर उसके बाद श्री कृष्ण महाप्रभु भी बताए थे, श्री रामचंद्र भी बताए गए थे। तो जब भी धर्म का ग्लानि होता है तभी तभी आता है। ये जो आज धर्म की जो ग्लानि हम लोग होते हैं, आज घर घर में हम लोग बंदी हुए कहीं भी हुए हैं, कभी महामारी, कभी दुख, कभी दुर्दशा, कभी क्या क्या होता है, उसको बचने के लिए, यहाँ पे बढ़ने के लिए, हम लोग को रक्षा कर देने के लिए वो आते हैं। तो मैं आज जो सत्संग में सीखने के लिए जो कोशिश कर रहा हूँ, जो सुनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अगर उनका जो दिया हुआ वाणी को अगर मैं पालन करूंगा तो मेरा जिंदगी में मैं बच पाऊंगा और बढ़ पाऊंगा। यही है सत्संग का उद्देश्य। सत्संग इज ए मैन मेकिंग इंडस्ट्री। हम लोग बोलते हैं मुझे यहाँ पे एक इंसान बनने के लिए, एक मनुष्य के हिसाब से बनने के लिए मेरे को यहाँ पे सत्संग के आयोजन होता है, यानी सत्संग की आवश्यक होता है। आज एक जानवर वो जिंदगी भर कितना भी कोशिश करे, वो जानवर भी हो रहेगा, कभी भी वो इंसान बन नहीं पाएगा। लेकिन अगर सत्संग का आश्रय ग्रहण करूं, सद्गुरु का शरणापन्न हो, सतनाम का मनन करूं, अगर मैं एक मनुष्य है तो मेरे अंदर धीरे धीरे कर मनुष्यता जो प्रकट होएगा, तो जिसको बोलते त्वा, जो त्व है। ठाकुर जी का पहला सत्यानुष्ठान में पहला वाणी जो दिए हैं, अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, थके जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व जागृत न होने पर तुम कोई भी नहीं केंद्र में धोखे पर पड़ोगे। ये जो त्व होता है वो क्या होता है? ये जो त्व होता है वो सिखाने के लिए आते हैं गुरु, हम लोग को तो वो दिखा देते हैं, वो सिखा देते हैं, वो खुद करते हैं, दूसरे अपने आचार्य धर्म सिखाए अपरे वो सिखाते हैं। तो वो होता है त्व। जो त्व होता है, मैं किसी का पुत्र हूं तो मेरे पास वो तो पुत्रत्व है क्या? उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा होता हूं, शादी करता हूं, मैं किसका पति बनता हूं, मेरे पास पतित्व है क्या? उसके बाद कभी पिता बनता हूं, मेरे पास पितृत्व है क्या? मैं एक नागरिक हूं, मेरा नागरिक का तो जो है वो त्व है क्या? ये त्व को अगर मेरा को फुटाने के लिए, मेरा को व्यवहार में करने के लिए, बी हैव बियर, व्यवहार का मतलब होता है बी हैव बियर, अगर मेरे को होने के लिए ये सब आयोजन होता है, ये सत्संग आयोजन। मैं जितना यहाँ पे सत्संग का आश्रय ग्रहण करूंगा उतना मैं सीखूंगा, मेरा त्व उतना धीरे धीरे मैं कुछ मानता नहीं, कुछ करता नहीं, लेकिन बोलते बोलते मेरा ये धीरे धीरे त्व हो जाता है, मेरा व्यवहार में होता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो परफेक्ट बन जाऊंगा। तो ठाकुर जी बोले हर एक इंसान का जो ये त्व है, वो ठाकुर तो जब तक जागृत नहीं होते तुम भी धोखा खाओगे, धोखे में पड़ोगे और दूसरे को भी विनाश करोगे, विध्वस्त करोगे, विपर्जय करोगे। तो आज ये जो हम लोग सीख रहे हैं, आज जानकारी जो ले रहे हैं, हम लोग को सुबह हम लोग जब उठते हैं कैसे हम लोग को जो प्रार्थना करते हैं क्यों करना चाहिए, इष्टबुद्धि में कर रहा हूँ क्यों करना चाहिए, जजन ज्यादा इष्टबुद्धि कर रहा हूँ क्यों करना चाहिए, उसका जो कारण और कारण अगर ये दो चीजें हम लोग जान देते हैं तो धीरे धीरे हम लोग उन्नति के ऊपर जाते हैं। जो आज सत्याग्रह में साधना करना है, साधना मतलब क्या होता है? मेरे हिसाब से मैं जो जानता हूँ साधना का मतलब होता है साधी नेबा। अगर मेरा जिंदगी में साध्यता हूं तो धीरे धीरे वो साधना होता है। साधना का डेफिनेशन इतना बड़ा नहीं है। जब भी पूज्य बात बरदा को पूछे थे ये साधना का मतलब क्या होता है, वो हंस के वो बता रहे हैं साधना का मतलब होता है साध्य लेना। कोई भी चीज हम लोग डेली जो दैनिक जीवन में जो काम कर रहे हैं वही साधना। सुबह उठना है, हम लोग जब भी सत्वानुगा ऑटो सजेशन हम कहते हैं मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निरलस, कितना आसानी से बोलते हैं, इतना आसानी सहज सरल भाव से मैं अक्रोधी, लेकिन छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है। मैं अमानी, मैं किसको मान नहीं दूंगा, मेरा ईगो मेरे ऊपर है, लेकिन मैं जब मान देता हूं मैं अमानी हो जाता हूं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, मैं निरलस बोलता हूं, लेकिन कोई कुछ बोल दिया मैं बहाना बढ़ा देता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, वगैरह वगैरह जा कुछ। तो मैं जब सुबह उठता हूँ नहीं मेरा भाई टाइम हो गया, मेरा 6-14 का जो प्रे टाइमिंग है मुझे करना ही है, मैं निरलस नहीं बनूंगा, मेरे को करना है। तो ये करते करते मैं क्या होता है, मेरे अंदर जो मैं है वो हम हो जाता है, यानी मेरा ईगो तो धीरे धीरे होता है। तो इसको रक्षा पाने के लिए हमारा ये सत्संग का आयोजन होता है। तो आइए, मैं जैसा कि आज बोल रहे थे परम दयाल परम प्रेममय को उसका जो आज उत्सव मना रहे हैं, आज दैनंदिन जीवन में उसका जो ईश्वरत्व है, जो ये जो ठाकुरत्व है मेरे अंदर जगाना है।
हमेशा वो जो सोचना है, मैं उसी टाइम अगर ये जो आया है, अगर मेरा ठाकुर होते तो मेरा क्या होता। मेरा दैनंदिन जीवन में अगर मैं आज अपमान पाता हूँ तो मेरे को अपमान तो मिलता है, लेकिन उसी वजह से क्या होता है, मेरा ठाकुर जी को कितना अपमान होना है। ये जो परम दयाल क्यों बोले गए थे, सब लोग को पता है। एक बुद्ध मुसलमान को क्या किए थे ना, उसी दिन वो पानी से रक्षा किए थे। एक मच्छी को भी वो बंसी कंटा से उद्धार किए थे। एक चोर को भी अच्छा इंसान से परिणत कर दिए थे। एक जो शिकारी था, जो शिकारी जब भी एक जो पक्षी को मार रहा था तो पक्षी को भी वो रक्षा कर रहे थे। एक जो तांत्रिक था, जो छागों को बलि देने के लिए लाए थे, उनको भी रक्षा किए थे। एक छागा बलि को भी, उसको जो बकरी, तो बकरी को भी वो रक्षा किए थे। उसके बाद जो घोड़ा गाड़ी में सवार कर रहे थे, तो घोड़ा गाड़ी में जाते जाते जो भी जो चाबुक प्रहार किए थे, उनका चाबुक का खुद का शरीर में लेके आए थे। तो कितना सारा परम दर्दी, परम प्रेममय, किसी को पता नहीं है। लेकिन आज मैं जो देखता हूँ, आज मैं जो करता हूँ, सही में मेरा ठाकुर जैसा कर पाता हूँ क्या? मेरा अड़ोसी पड़ोसी जो मैं सुबह से शाम तक जो बोलते हैं, जो करना है, अगर धीरे धीरे करते रहूंगा तो मेरा जिंदगी में परिवर्तन आते ही आएगा 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 आएगा। आज हम लोग करते हैं अर्थ मान यश जो पाने के लिए हम लोग जो आज ये सब कुछ काम काज जो कर रहे हैं, वो होएगा कैसा? ठाकुर जी बोल रहे मानुष अपन टाका पर जत पारी से मानुष धर। जब भी ठाकुर जी को कभी कोई आता है, सोना रूपा धन दौलत देते हैं, बोलते हैं मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ तुम चाहिए, तुम चाहिए। तो उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं आज अगर हर एक इंसान को प्यार करते रहूंगा, ऐसा जो सीखूंगा, मेरा जो गुरु जो बोले हैं प्यार करना है और जो प्रेम देना है, ये दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन करूंगा तो मैं धीरे धीरे अर्थ मान यश धीरे धीरे आते रहेगा। तो आइए, ये जो भाद्रव महीने में हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, जो सीखे हैं, जो सच अनुज्ञा, जो ऑटो सजेशन हम लोग पालन करें और खुद खुशी में रहेंगे, दूसरे को खुशी दिलाएंगे। सबका प्रति प्रत्येक का व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, खुशी में रहे, यही मेरा प्रार्थना है, विनती है। जय गुरु। जय गुरु ब्यूटी भाई, बहुत ही अच्छा शुरुआत था सत्संग का। ये सत्संग का महत्व और ईश्वर का और ईश्वरत्व के तो के बारे में तुम इतना जोर देके जो उनको विस्तार किया, ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। जय गुरु। सत्संग का अगला एक कोरस पेश करेगा हमारा अनिकेत भाई कल्याण से। जय गुरु। जय गुरु। और ठीक है, हाँ। मनवारे साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा, पंचपुरे सासु का ये तार टूटेगा प्रभु कौन जाने। संतपुरे सासु का ये तार टूटेगा प्रभु कौन जाने। तोड़ के बंधन सारे गुरु की धारा, सदगुरु की नामो। तोड़ के बंधन सारे गुरु की धारा, सदगुरु की नामो। तोड़ के बंधन सारे गुरु की धारा, सदगुरु की नामो। साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा। साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा। मोरे सासु का ये तार टूटेगा प्रभु कौन जाने। तोड़ के बंधन सारे गुरु की धारा, सदगुरु की नामो। तोड़ के बंधन सारे गुरु की धारा, सदगुरु की नामो।
भला सामने है ऊपर पति नदिया ये नाम डूबेगा कब कौन जाने तोड़ के बंधन सारे सतगुरु की नाम आहा सतगुरु की नाम तोड़ के बंधन सारे गुरु की नाम आहा सतगुरु की नाम तोड़ के बंधन सारे गुरु की नाम आहा सतगुरु की नाम मनवारे झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे सारा झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे सारा कब किसी के प्रीत का एहसान भूलेगा कब कौन जाने तोड़ के बंधन सारे गुरु की नाम आहा सतगुरु की नाम तोड़ के बंधन सारे गुरु की नाम आहा सतगुरु की नाम तोड़ के बंधन सारे गुरु की नाम आहा सतगुरु की नाम तोड़ के बंधन सारे गुरु की नाम आहा सतगुरु की नाम मनवारे जीवन गुरु परम दयाल प्रभुनाथ सबका सहारा जीवन गुरु परम दयाल प्रभुनाथ सबका सहारा अपने तो अपना ये जीवन बढ़ेगा ये तुम्हें जाए तोड़ के बंधन सारे गुरु की नाम आहा सतगुरु की नाम तोड़ के बंधन सारे गुरु की नाम आहा सतगुरु की नाम तोड़ के बंधन सारे गुरु की नाम आहा सतगुरु की नाम ओ मनवा मनवा तोड़ के बंधन सारे गुरु की नाम आहा सतगुरु की नाम तोड़ के बंधन सारे गुरु की नाम आहा सतगुरु की नाम मनवारे साध ले तू अमर जीवन बांध ले तू अमृत की धारा साध ले तू अमर जीवन बांध ले तू अमृत की धारा संत गोरे साधु करे भूलेगा कब कौन जाने तोड़ के बंधन सारे गुरु की नाम आहा सतगुरु की नाम तोड़ के बंधन सारे गुरु की नाम आहा सतगुरु की नाम तोड़ के बंधन सारे गुरु की नाम आहा सतगुरु की नाम तोड़ के बंधन सारे गुरु की नाम आहा सतगुरु की नाम मनवारे 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 जय गुरु जय गुरु अनिकेत, बहुत ही हृदय स्पर्शी ये संगीत तुमने पेश किए हैं। हम मनमोहक हो गए हैं सभी लोग। सत्संग का वातावरण ही एक सुंदर परिस्थिति का तैयारी हुआ है। इसी में हम अभी आमंत्रण करता हूं हमारा श्रद्धेय बोरसेदा को अगला जाजन करने के लिए। बोरसेदा, आप 15 मिनट करीब समय ले लीजिए और जाजन कीजिए। आवाज आ रहा है? हाँ दादा, आवाज ठीक है।
युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करके श्रद्धेय बाबाईदा, अविंदा, ठाकुर फैमिली के सभी सदस्य सबको प्रणाम जना करके सत्संग में उपस्थित सभी पंजाधारी भक्तगण सबको मेरा यथास्थान प्रणाम और जय गुरु। हमको बोलने के लिए बोला गया है कि मैं पूछा था क्या कोई सब्जेक्ट देंगे ना हमारे मन से हम बात करें। बोले आप अपने मन से बात कर सकते हैं, सब्जेक्ट तो अथांग है। वैसे देखे तो सत्संग में दयाल ठाकुर के बात करना बोलेगा तो सचमुच एक अथांग सागर के किनारे पे खड़े रहने पर जैसा हमको लगता है उसका कोई अंदाज हम कर नहीं सकते हैं। वैसे दयाल ठाकुर के बारे में बोलना बोलेगा तो उनका जीवन धारा इतना अबाध है, क्या बोले। वो हमको एक पिक्चर का एक लाइन याद आता है, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ये दयाल ठाकुर का जीवन के बारे में ऐसी बात है, कहाँ शुरू करें कहाँ खत्म करें। क्या ये एक बात है जो जैसे कथा और कादम्बरी हम पढ़ते हैं तो कहाँ से शुरू होता है और किधर तो खत्म होता है। ये दयाल का जीवन धारा ऐसी है कि शुरुआत और शेष ये तो है नहीं। ये रेवती मोहन का एक किताब जो है उसी इन ए टी कप, बहुतों को मालूम होगा। क्या कभी ये अरे एक गिलास पानी भी एक कप में नहीं समाता है, वो एक टी कप में ओशियन हम समा सकते हैं क्या। ये जो उन्होंने ये नाम से जो वो किताब लिखी है उसका बारे में पूरा हम करने के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन उन्होंने जो वो बात ले करके किताब लिखी है उस तरह से हमारा ये दयाल ठाकुर के जीवन की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है हम समझ सकते हैं कि अगर हम लोग सत्संग में आ करके दीक्षा ले करके उसका पालन करके चल रहे हैं और जब थोड़ा बहुत पठन उनके साहित्य का, दयाल ठाकुर के साहित्य का करते हैं तो समझ में आता है कि दयाल का जीवन किस तरह से है और उन्होंने हमें किस तरह से वो जीवन के अंदर, वो सागर के अंदर खींच लिया है उसका अथांग रूप देखने के लिए। वो हम लोगों को इस जीवन में प्रारब्ध के अनुसार हम जो भी कुछ बातें लेकर के आए हैं उसमें से अभी इस युग मुताबिक हमको बचाना चाहते हैं। समय समय पर वो सुझाव देते हैं, आदेश देते हैं, उसके पीछे उनका वही कारण रहता है कि हम लोगों को इस युग में अपने प्रारब्ध के अनुसार बहते नहीं जाने देना है और उनसे खींच करके बाहर निकाल करके उनको जीने उनका सही रास्ता बता करके जीवन में सही आनंद और उन्नति करने के लिए बाध्य करने के लिए वो चाहते हैं। उसमें कई कई उदाहरण हम दे सकते हैं। एक बार हम देवघर गए थे, आचार्य देव ने हमको वापस बम्बई में आते समय एक चिट्ठी लेके ले जाने के लिए बोले हैं और वैसे हम मिलकर के उनके पास से वो चिट्ठी लेकर के आए। उसमें लिखा था, थाना के जो जाने माने गुरु भाई थे कोठारी दा, बहुतों को पुराने सत्संगियों को मालूम है, और उनको उन्होंने तुरंत देवघर में बुलाया था। साथ साथ गुवाहाटी के जो कामिने डे का वो दादा थे उनको भी बुलाया था। एक ही समय में दोनों को देवघर में जल्द से जल्द बुलाया था। कामिने डे का बहुत बड़े गवर्नमेंट पोस्ट पर थे और कोठारीदा एक बिजनेसमैन थे। तो उस समय कामिने डेका ने कुछ भी नहीं सोच करके अपना जो पोस्ट, बड़ा पोस्ट है, जिम्मेदारी का पोस्ट है, वो सोच
नहीं सोच करके तुरंत वो देवघर में आचार्य देव के आदेश के अनुसार चले आए और कोठारीदा के फैक्ट्री में कुछ हंगामा चल रहा था यूनियन की तरफ से, इस वजह से वो खुद छोड़ करके नहीं जा सकते थे। वो फैक्ट्री ओनर थे, वही छोड़ के जाएंगे तो यूनियन वाले बोल सकते थे कि हमारा जीत हो गया, मालिक भाग गया, जो भी हो। तो इस तरह से वो गए नहीं उस समय पर जब बुलाया आचार्य देव ने, और वो बुलाते हैं उस टाइम में हमको प्रायोरिटी उनकी बात को लेकर के दे करके तुरंत वो आदेश का पालन करना जरूरी होता है। और उस टाइम गए नहीं और जो होना था वो हो गया। वो जो यूनियन का हंगामा में कोठारीदा का अंत हो गया। कम्युनिटी का उस टाइम चले आए देवघर में और आचार्य देव का आदेश लेकर के, और भी कई बरस से वो थे, अभी वो भी गुजर गए हैं, लेकिन उसके बाद में कई बरस वो कम्युनिटी का थे। मतलब ये बात मैं क्यों बताया, तो उनका आदेश रहता है हम लोगों को बचाने के लिए, और बचा करके अपना उन्नत जीवन और वो जीवन में आनंद ले करके दूसरे को आनंद देने के लिए हम लोगों को काबिल बनाने की उनकी इच्छा रहती है। उनका आइडियोलॉजी जो है उसके बारे में आज हम बताएंगे नहीं, उसके बारे में सत्संगी लोगों को बहुत कुछ मालूम है, बहुत कुछ सुन चुके हैं, और उस अनुसार उनका आइडियोलॉजी जो थोड़े एक सेंटेंस में हम बता सकते हैं। क्या है उनका आइडियोलॉजी? यजन, याजन, इष्टवती, स्वस्तिनी, सदाचार, पालन। ये 5 बातों में उन्होंने सब कुछ बता के रखा है, और उसमें यजन, याजन, इष्टवती वगैरह ये जो बात बताया है उसका एक एक बात के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर बहुत कुछ बात हो सकता है। वो जो अभी ऑनलाइन सत्संग चल रहा है और उसमें जो टाइम दिया जाता है 10-15 मिनट, 15-20 मिनट में, वो सब दयाल ठाकुर का ये आइडियोलॉजी समा नहीं सकते हैं, लेकिन बोलने का कोशिश करना है। उनकी इच्छा रहती है कि ये जो ऑनलाइन सत्संग आजकल चल रहा है, कितना अपॉर्चुनिटी है, कितना अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं कि लंबे लंबे लोगों को हम देख रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और उनके विचार हम सुन रहे हैं। ये जबकि लॉकडाउन में सब लोग स्थानबद्ध है अपने अपने घरों में, अपने अपनी जगह में, लेकिन फिर भी ये ऑनलाइन सत्संग की वजह से हम सबसे बात कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं। ये दयाल ठाकुर का जीवनी का ये जो अथांग सागर है, ये हम कितना अथांग है कैसे सोचेंगे। सागर के किनारे पे आप कभी गए होंगे, देखो तो नजर नहीं पहुंचती है उस तरफ, वहां तक पानी ही पानी है, कितना पानी है, उसको अंत नहीं है। वैसे ही कभी अंधेरी रात में अपने घर के टेरेस में, अगर टेरेस है तो, बम्बई में टेरेस का भी पता नहीं है, तो अगर टेरेस है तो टेरेस में सो करके ऊपर आकाश की तरफ देखे, अनगिनत तारे हम देखते हैं, कितने हैं कुछ सोच नहीं सकते हैं। ये आकाश में वो तारों का वो अथांग समुदाय देख करके, सागर के किनारे खड़े रह करके एक अथांग सागर का रूप देख करके हम अथांग क्या होता है उसका अनुभव कर सकते हैं। वैसे दयाल के सत्संग में आने के बाद में, दीक्षा लेने के बाद में थोड़ा बहुत अगर आप पालन करने का कोशिश करें तो उन्होंने जहां हमको खींच लिया है उसका अथांग स्वरूप हम अनुभव थोड़ा बहुत करने लगते हैं। ये वो अथांग जो स्वरूप है वो ले करके हम अनुभव करके उसका समाज में प्रसार करने का उनका इच्छा है। हम लोगों के माध्यम से हमारा जीवन उच्चतम करने के लिए हमसे प्रयास करना वो चाहते हैं। वो चाहिए तो सब कुछ अच्छा कर सकते हैं उनकी इच्छा अनुसार, जब चाहिए, जितना चाहिए, लेकिन वैसा करना वो नहीं चाहते। वो सब बदल लाना चाहते हैं हम लोगों के माध्यम से, क्योंकि हम लोग बोले तो सबसे श्रेष्ठ निर्मिति ये मानव निर्मिति है। उन्होंने जो विश्व ब्रह्मांड का निर्मिति किया है उसमें से ये श्रेष्ठतम निर्मिति है मानव की, और उसके माध्यम से वो बदलाव लाना चाहते हैं। ये जो मानव निर्मिति भटक चुकी है उसको सही रास्ते पर ला करके और खुद का
जीवन उन्नत करके, आनंद ले करके दूसरे को आनंद देने के लिए हम लोगों को काबिल बनाना वो चाहते हैं। जैसे कि अविन बाबू बार बार कहते हैं आनंद से जियो। अरे कष्ट हो, सुखमय परिस्थिति हो, दुखमय परिस्थिति हो, जो भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं आनंद से गुजरो, आनंद से गुजरो उस परिस्थिति में से। दुखी कष्टी हो करके, पंगु हो करके जीने का जरूरत नहीं है। जो भी परिस्थिति से गुजरना जरूरत पड़े उसमें आनंद से गुजरो, आनंद से चलो। और इस तरह से जीवन का आनंद लेते लेते हम अपना जीवन उन्नत बना सकते हैं। कुछ कुछ बातें और भी हमको याद आ रहे हैं। दयाल के आइडियोलॉजी का अगर हम पालन करें तो क्या कुछ वो कर नहीं सकते हैं हमारे लिए, उसका अंदाज हम लोग नहीं कर सकते। एक दो उदाहरण में थोड़े में बताने का कोशिश कर रहा हूं। हम एक बार सांगली में गए थे, अपने गुरु भाई कुमार पोल बल करके गुरु भाई है, उनका साथ में उनके गांव में सांगली में गए थे। वहां का काम निपट करके हम जब वापस आ गए कुछ दिन के बाद, हम पूछा उनके भाई के बारे में। उनका बड़ा भाई गांव में सांगली में रह करके कोल्हापुर में सर्विस में जाते थे। बोले वो भी दीक्षित थे। बोले एक समय सांगली से कोल्हापुर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए थोड़ा देर हो गया तो भागते भागते आ रहे थे। प्लेटफॉर्म में घुसे कि नहीं, ट्रेन चालू हो गया। वो ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ने लगे, लेकिन ट्रेन ने स्पीड पकड़ लिया। लोग चिल्लाने लगे प्लेटफॉर्म पर जो लोग खड़े थे। बोले छोड़ दो, गाड़ी छोड़ दो, अभी स्पीड पकड़ लिया है, आप पकड़ नहीं पाएंगे। उन्होंने सुना नहीं सुना करके पकड़ने का ही कोशिश करते करते हाथ छूट गया और ट्रेन के नीचे आ गए और जीवन का खात्मा हो गया। इधर देखो वो किसी तरह से सुझाव देते हैं। गाड़ी तो छूट गया था, स्पीड पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी लोगों के माध्यम से ठाकुर चिल्ला रहे थे गाड़ी ने स्पीड पकड़ लिया है, गाड़ी छोड़ दो। अरे सर्विस क्या, उसको तो सर्विस में जाना ही था और एक दिन सर्विस में नहीं जा करके थोड़ा सी पूरा रिकॉर्ड तो खराब नहीं होता था, एक दिन का रिकॉर्ड खराब होता था, लेकिन वो जिंदगी बच जाती थी। आगे भी वो बहुत सारा कुछ कर सकते थे और इसलिए ठाकुर हर समय हम लोगों को बचाना चाहते हैं। किस तरह से बचाना चाहते हैं, कैसे कैसे प्रसंगों में से बताना चाहते हैं हम। और भी एक बात, छोटी सी घटना बड़ी है, छोटे से प्रमाण में वो कहने का कोशिश कर रहे हैं। 2000 साल जुलाई महीना 26 जुलाई, ये तारीख पुराने जो लोग हैं उनको पूरा पता होगा। 26 जुलाई 2005 महाप्रलय किसको कहते हैं। उस समय वो जो उस परिस्थिति में होंगे उनको याद आएगा। अभी 2 वर्ष पहले बंबई में जो बारिश हुआ था, उस बारिश में भी बहुत सारा तहस नहस बारिश ने कर दिया था। बदलापुर में भी आश्रम में पानी घुस गया था, पहला ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब गया था, बहुत सारा नुकसान बदलापुर आश्रम में हो गया। और उस टाइम में हम लोगों को 2005 का वो 26 जुलाई का घटना याद आया। लेकिन वो याद आया, उसका खाली ग्लिम्पसेस वो थे, वो जो 2 वर्ष पहले बदलापुर में जो घटना हुआ पानी का, वो बदलापुर में भी वो 2005 में 26 जुलाई में जो बात हुआ था, वो मैं सब कहने के लिए नहीं जा रहा हूँ। वो बहुत बड़ा घटना है, बहुत बड़ा इतिहास है। बदलापुर का जो बातें हैं आश्रम को लेकर के, उसमें से ये एक बहुत मतलब ड्रामेटिक प्रसंग वो था। उसका थोड़ा एक बात मैं बताना चाहता हूँ। उस टाइम बदलापुर में जो पुराने लोग हैं उनको ये पूरा घटना मैं दोहराने नहीं जा रहा हूं, उनको मालूम है सब कुछ। बदलापुर में सब तरफ पानी पानी हो गया था और हम लोग 40 लोग बदलापुर में आश्रम में अटक गए थे। हर बरस बदलापुर में पानी आता है, नदी को ऊपर आता है, जमीन लेवल पर आ जाता है। जमीन से बहुत कुछ नीचे लेवल पर नदी का फ्लो है, वो ऊपर तक आकर के जमीन लेवल पर आ जाता है। 2-4 घंटा में वो पानी चला जाता है नीचे।
ऐसा बहुत बरसों से चलते आ रहे हैं। वैसे ही उस बरस में ऐसा पानी, बारिश का पानी आया, नदी का पानी बढ़ते बढ़ते आश्रम के जमीन पर फैल गया। तो सब लोग, हम लोग सोच रहे थे कि ये तो हर बरस होता है, अभी 2-4 घंटा में कम हो जाएगा। और कम नसीब हमारा, हम लोगों का, कि उस टाइम वो बारिश का पानी बढ़ते बढ़ते ऐसा बढ़ गया कि कोई आश्रम में जो लोग, हम लोग तो 40 दिन, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं रह गया। मैं पूरा घटना नहीं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो पूरे 40 जन हम, 22 जन हम, या अभी जो छोटा गेस्ट हाउस है बदलापुर में, बड़े गेस्ट हाउस के बाजू में, वो छोटा गेस्ट हाउस के ऊपर एस्बेस्टॉस शीट का जो छत है, हम 22 जन उस छत पर थे। आचार्य न्यास के छत अंदर 2 जन अटक गए थे, वो आचार्य न्यास में ऊपर टॉप में चले गए, वो सेफ थे। मंदिर में 4 जन थे, वो पानी जैसा बढ़ते गया तो वो ऊपर गंबूज में चले गए, वो भी सेफ थे। और एक छोटा जो नाला है बदलापुर में, ये गेस्ट हाउस के बाजू में, वो नाले के परे एक पेशेंट हाउस है, तो वो पेशेंट हाउस में 5 जन अटके हुए थे। सबसे खतरे में थे वो, कि उनको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, ऊपर फ्लोर नहीं था। जो ये सब सिचुएशन बताया, तो उस टाइम बदलापुर से लेकर के बंबई तक, सिर्फ बदलापुर में नहीं, रोड वगैरह सब डूब गए थे पानी के अंदर। स्टेशन, हर एक स्टेशन में वो जो सीढ़ी रहती है रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए, वो सीढ़ी तक ऊपर तक पानी चला गया था। आप अंदाज कर सकते हैं कि वैसा पानी इतना लेवल का आने के बाद में कहां तक फैल गया होगा। और ऐसे बदलापुर से लेकर के बंबई तक ऐसी ही परिस्थिति थी। और उस परिस्थिति में हम 40 जन, मैं भी उसके अंदर था, हम बदलापुर में आश्रम में थे। और हम वो छोटा गेस्ट हाउस के ऊपर 22 जन बैठे थे। ये चिड़िया जैसे छत के ऊपर बढ़ती है ना बारिश में, वैसे हम 22 जन एक लाइन में बैठे थे। अगर किसी का पैर फिसल जाएगा तो पानी छत के नीचे तक फैल गया था। सिर्फ उधर ही नहीं, सब तरफ बदलापुर स्टेशन भी पानी के अंदर चला गया था। बदलापुर स्टेशन का जो सीढ़ी है, सीढ़ी के लेवल तक पानी आ गया था। बाजार सब डूब गया था, बाजार का सब चीजें खराब हो गई थी। मतलब कहने का सार है, ये बदलापुर से लेकर के बंबई तक ऐसा हंगामा उस टाइम हुआ था। महाप्रलय क्या होता है उसका स्वरूप हम उस टाइम देखा। तो मतलब ये घटना में क्यों बताया, ये तो बहुत बड़ा घटना है, ये छोटा ग्लिम्स मैं बताने की कोशिश किया। और उस टाइम बदलापुर गांव के लोग सोच रहे थे कि बदलापुर का आश्रम के अंदर जो लोग हैं वो तो चले गए, कोई नहीं बचा होगा। लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। वो सब घटना मत नहीं बता रहा हूँ, किसी का कुछ नहीं हुआ। बदलापुर गांव के अंदर, घर के अंदर जो बैठे थे लोग, वो भी सोच रहे थे कि थोड़ा देर के बाद में पानी कम हो जाएगा। वो घर से बाहर नहीं आए, ना ही ऊपर गए। और बदलापुर जो घरों में पानी घुस गया, तो बदलापुर का घरों का अंदर घुसे रहा पानी की वजह से दरवाजे ऐसे पैक हो गए थे कि घर के अंदर ही अंदर आदमी लोग मर गए। भैंसों का गोठा था, उसमें भैंस अपना जो गले का रस्सी तोड़ करके भाग गई। वो बहते बहते पानी में बहते बहते बहुत दूर तक चले गए। हम ऊपर से बैठे बैठे देख रहे थे कि पानी से भैंस बहते जा रहे हैं, सांप बहते जा रहा है। और हम लोग खाली देख रहे थे। हमारे पास टॉर्च था, वो टॉर्च के लाइट से हम देख रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल सब उखड़ गए थे, तार सब टूट गए थे, लाइट का कोई पता नहीं था। अंधेरा, बहुत अंधेरा, और उसमें बारिश चालू, लाइट कुछ नहीं है। और 2 दिन पहले ही गुरु पूर्णिमा उत्सव हो गया था, उसके वजह से थोड़ा जो बिस्किट और पानी का बोतल था वो हम साथ में ऊपर लेके आए थे। और टॉर्च था, वो टॉर्च का लाइट खाली था। तो ये मैं अभी ये घटना यहाँ शेष कर देता हूँ। क्यों बताया ये घटना? दयाल ठाकुर ये सभी के सभी लोगों को उस टाइम उस घटना से बचाए, किसी को कुछ हुआ नहीं। और इस तरह से दयाल बचाते रहते हैं हम लोगों को अपने प्रारब्ध के अनुसार जो भी घटना होगा, इसलिए बचाते हैं कि वो चाहते हैं हमारे माध्यम से और कुछ दुनिया में इस युग में बदलाव लाए। वो चाहते हैं तो मैं जैसे बताया बहुत कुछ कर सकते हैं, वो वैसा करना नहीं चाहते हैं, हम लोगों के माध्यम से करना चाहते हैं। और इसलिए दयाल ठाकुर ने जो बताया है, याजन के माध्यम से दीक्षा, और दीक्षा के माध्यम से लोगों तक हमको पहुंचाना है इनका संदेश, और लोगों को बचाना है, खुद बच करके दूसरे को बचाना है, उनका संदेश लोगों तक पहुंचा करके। इसी में जो आनंद है,
हम इस युग के मुताबिक उनके काम में सहभागी हो करके, पार्टिसिपेट करके, और उनको उन्होंने बताया जैसे ये याजन करके दीक्षा के लिए इतना कोशिश करेंगे कि कोई आदमी इसमें मतलब खत्म ना हो जाए। और एक आदमी जाने से एक समाज का एक पुष्ट धष्ट पुष्ट समाज करने का, समाज धष्ट पुष्ट करने का जो अंग होता है वो नष्ट हो जाता है। एक दयाल बोलते हैं एक आदमी नष्ट हो जाता है तो शरीर का जैसा एक हाथ टूटने से वो पंगु हो जाता है, वैसे एक आदमी चले जाने से समाज पंगु हो जाता है। उसके अंदर जो गुण वैशिष्ट है वो नष्ट हो जाता है, और वो गुण वैशिष्ट के अनुसार वो जो कर सकता है समाज के लिए वो नहीं होता है। मतलब इसलिए दयाल ठाकुर बहुत जोर शोर से बता दिए हैं कि याजन करो, दीक्षा बढ़ाओ, लोगों तक संदेश पहुंचाओ, और इस युग मुताबिक लोगों को आसान तरीके से कैसी साधना करे, अपने घर में कैसी साधना करे, और वो साधना के माध्यम से लोगों को कैसे बचाए, वो संदेश उन्होंने दे चुका है। और हम लोगों को प्रयास करना है उसमें ढिलाई नहीं रख करके। और ये जो मैं समय का पाबंदी ध्यान में रख करके कुछ करने का कोशिश किया, उसका सूत्र पकड़ने का कोशिश करिए। मैं चाहता हूं कि दयाल ठाकुर हमसे करवा लेंगे, करवा रहे हैं वो, और हम करने का कोशिश जरूर करेंगे उनकी इच्छा मुताबिक, उनका आदेश पालन करने के लिए। इतना बोल करके ये मैं 2 शब्द जो कोशिश किया बोलने का यहाँ मैं शेष कर रहा हूँ। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। मुर्शिदा, बहुत ही रोमांचक आपने सब याद दिला दिया हम लोगों को। ठाकुर का कृपा है, नैया का जो पकड़े हुए है हाल वही पुरुषोत्तम के हम शरण में हैं, तो हमें डरने का जरूरत नहीं, यही आप याद दिलाया, बहुत ही सुंदर। जय गुरु। इस सत्संग का सिलसिला को आगे लेते हुए अगला कीर्तन पेश करेगा हमारा प्रसन्न विश्वई भाई। जय दादा, आवाज आ रही है? जय गुरु। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे वही प्यारा लागे रे, वही प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे वही प्यारा लागे रे, वही प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे वही प्यारा लागे रे, वही प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे वही प्यारा लागे रे, वही प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम की सेवा धारे, 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 वही दिन दिन जागे रे, वही दिन दिन जागे रे। जो मेरे प्रीतम की प्रीत करे वही प्यारा लागे रे,
वही आज की सुहारे, वही आज की सुहारे। जो मेरे प्रीतम की प्रीत करे वही प्यारा लागे रे, वही प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम की चरण न लागे, 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 वही जग से भागे रे, वही जग से भागे रे। जो मेरे प्रीतम की चरण वही प्यारा लागे रे, वही प्यारा लागे रे। वही प्यारा लागे रे, वही प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम की रूप निहारे, जो मेरे प्रीतम की रूप निहारे, जो मेरे प्रीतम की रूप निहारे, जो मेरे प्रीतम का रूप निहारे, जो मेरे प्रीतम की रूप निहारे, जो मेरे प्रीतम का रूप निहारे, ओई जा पीता के रे, ओई जा पीता के रे। जो मेरे वही प्यारा लागे रे, वही प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे वही प्यारा लागे रे, वही प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम की शब्द संभाले, जो मेरे प्रीतम का शब्द संभाले, जो मेरे प्रीतम का शब्द संभाले, जो मेरे प्रीतम का शब्द संभाले, जो मेरे प्रीतम की 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 शब्द संभाले, जो मेरे प्रीतम का शब्द संभाले, गुरु कर जाके रे, कोई गुरु कर जाके रे। जो मेरे प्रीतम का प्रीत करे वही प्यारा लागे रे, वही प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम की प्रीत करे वही प्यारा लागे रे, वही प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम
से जो तरना चाहे, भवजल से जो तरना चाहे, भवजल से जो तरना चाहे, राधा कभी गाओ रे, भवजल से जो तरना चाहे, भवजल से जो तरना चाहे, राधा कभी गाओ रे, तो मेरे प्रीतम से प्रीति करे कोई प्यारा लागे रे, कोई प्यारा लागे रे, जो मेरे प्रीतम की सेवा धारे, जो मेरे प्रीतम की महिमा गावे, जो मेरे प्रीतम की चरण न लागे, जो मेरे प्रीतम की रूप निहारे, जो मेरे प्रीतम की शब्द संभाले, जो मेरे प्रीतम की चरण संभाले, जो मेरे प्रीतम की नाम पुजारे, भवजल से जो तरना चाहे, भवजल से जो तरना चाहे, भवजल से जो तरना चाहे, राधा कभी गाओ रे, जो मेरे प्रीतम से प्रीति करे वही प्यारा लागे रे, वही प्यारा लागे रे, जो मेरे प्रीतम की सेवा धारे, 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 वही 3 दिन जागे रे, वही 3 दिन जागे रे। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। प्रसन्न भाई, पूरा परिवार एकदम जोश में आके झूम उठा दिया कीर्तन में, बहुत ही सुंदर। जय गुरु। आज समय की तरफ देखते हुए घड़ी का काटा तो एकदम भाग रहा है। हमारा श्रद्धेय त्रिलोकेश दास से मैं अनुरोध करूंगा, आप थोड़ा 10 मिनट ठाकुर जी का जाजन कीजिए, और मंदिर से हम लोग तो बहुत दूर रह गए हैं, आपके माध्यम से थोड़ा मंदिर का जानकारी भी दे देंगे तो अच्छा रहेगा। जय गुरु। जय। सद्य ऋतिक मंडली, सद्य दादा, भक्तिमती माँ, सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। बेघर नाट मंडप में परम पूज्यपाद सीसी बरदा बैठे हैं। उस टाइम एक लड़का, छोटा लड़का क्लास 5 में पढ़ता है, तो क्लास 5 में पढ़ता है। ठाकुर जी का पास आके ठाकुर प्रणाम किया, इसके बाद सीसी बड़मा जी को उधर जाके प्रणाम किया। इसके बाद सीसी बरदा जी के पास जब आए, प्रणाम किया, तब सीसी बरदा जी पूछा कि ठाकुर जी का पास क्या मानता है। तो बताए जे आज मेरा एग्जाम है, क्लास में फर्स्ट होने के लिए बताया। तब सीसी बरदा जी
बताया कि क्लास 6 में जाने के लिए ठाकुर जी के पास मांगते हैं, क्लास 10 में जाने के लिए वो भी ठाकुर जी के पास मांगते हैं, नौकरी के लिए भी मांगते हैं, जब अच्छा शादी के लिए वो भी मांगते हैं। कितना बार मांगोगे ठाकुर जी के पास? तब पूज्यपाद बाबायदा बताए कि ठाकुर जी का पास कुछ नहीं मांगने का नहीं, जिसको सब कुछ मालूम है क्या प्रयोजन है किसको, उनके पास कुछ चाहने का नहीं, सब देने के लिए उन्होंने राजी है। इसलिए उनको पास प्रार्थना, एक सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए कि मैं आपको मन से जितना होगा मैं उसी अनुसार तैयार होएंगे। हम लोग प्रार्थना करते हैं स्वार्थ के लिए, जैसा मेरा स्त्री पुत्र परिवार पिताजी माताजी इसमें स्वार्थ रहता है, ये सकाम प्रार्थना है। सकाम प्रार्थना ये मंजूर नहीं होते हैं। दूसरे के लिए जिधर स्वार्थ नहीं रहता है वो प्रार्थना में, वो निष्काम प्रार्थना है, वो प्रार्थना में 100 से 100% मंजूर हो जाते हैं। और एक है जो खुद के लिए प्रार्थना नहीं होते हैं, फिर भी जब फुलफिल सरेंडर करेंगे, जैसा द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, मधुसूदन को निवेदन किया, जे परिस्थिति में एक हाथ कपड़ा पकड़ाया, दूसरा हाथ मधुसूदन को पास प्रार्थना किया, वो उनको दया नहीं आई। दोनों हाथ जब ऊपर उठाया, उनको पास निवेदन किया संपूर्ण भाव से, तब देखो जो उनको दया आया। इसलिए उनको प्रति ऐसे ही प्रार्थना होना चाहिए। एक बार श्री बरदा जी पूरी सत्संग ठाकुरबाड़ी में थे, पूज्यपाद दादा हर टाइम ही श्री बरदा जी के पास ही था। गुवाहाटी से कामिनी डेकादा श्री बरदा जी का दर्शन करने के लिए पूरी आ गया। उस टाइम पूरी ठाकुरबाड़ी में उत्सव थे। पूरी ठाकुरबाड़ी का नजदीक एक होटल में ठहरा थे। तो कामिनीदा वो एक लड़का, वो होटल का जो एक लड़का, वो बताया कि आप जगन्नाथ देव को दर्शन किया, इधर पुरी में 2 जगन्नाथ है। पूरी मंदिर में वो जगन्नाथ देव है और एक मानुष जगन्नाथ है इधर। कामिनीदा बताया जे मानुष जगन्नाथ कौन है? वो लड़का बताया जे वो दूर से देखा जाए, वो जो सत्संग ठाकुरबाड़ी है उधर मानुष जगन्नाथ है, वो ठाकुरबाड़ी में अवस्थान करते हैं। उनको बड़ा बड़ा आंख है, चौका आंखी है। पूरी जगन्नाथ देव मंदिर से मेन जो पंडा है वो श्री बरदा जी का दर्शन करने के लिए पूरी सत्संग ठाकुरबाड़ी में आए। पहले पूज्यपाद दादा के पास गए थे, प्रणाम किया। पूज्यपाद दादा बताए जे बाबा के पास जाओ, बाबा ऊपर है, ऊपर में रहते हैं। वो जब गए श्री बरदा जी का रूम में, देखा जाए इतना बड़ा बड़ा आंख है, वो भयभीत हो गया वो देख के। फिर जल्दी
नीचे आ गया सीढ़ी से। बोले ये तो चौका आंखी है। श्री बरदा जी का ऐसा व्यक्तित्व है, उनको पास जब निवेदन करने के लिए जाएंगे वो सब भूल जाता है हम लोग, ऐसा व्यक्तित्व है। ठाकुर जी का जो सत्यानुसरण, वो जीवंत सत्यानुसरण है श्री बरदा जी। एक टाइम श्री बरदा जी पूरी सत्संग ठाकुर बाड़ी में है, पूज्यपाद दादा भी है। देवघर में से डॉक्टर हरिवल्लभ नारायण दा सत्संग कॉलेज का जो प्रिंसिपल थे उस टाइम, वो रिटायर हो गया। उसके बाद वो दर्शन करने के लिए, श्री बरदा जी को दर्शन करने के लिए पूरी आए। आके श्री बरदा जी का दर्शन किया। उसके बाद पूज्यपाद दादा के पास, पूज्यपाद दादा उस टाइम प्रार्थना का पहले, शाम को प्रार्थना का पहले वो जो लॉन है, लॉन में बैठे हैं, बहुत भक्तजन है साथ में। तब डॉक्टर हरिवल्लभ नारायण दा जा रहे हैं पूज्यपाद दादा के पास। दूर से पूज्यपाद दादा बताए, जे सुनिए हरिवल्लभ दा, हम लोग कितना जिंदगी जन्म ग्रहण किया वो भी मालूम नहीं है, हम लोग का कितना जिंदगी जन्म ग्रहण फिर करेंगे वो भी मालूम नहीं है। ये जिंदगी में परम दयाल को मिला, परम दयाल को और ठीक से लेके चलेंगे तो जिंदगी सार्थक हो जाते है। कठोर तपस्या से लेके जाएंगे तो 14 पुरुष उद्धार हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी को हम लोग भी ऐसा ही लेके चलना चाहिए, तो जिंदगी तब सार्थक होता है श्री ठाकुर जी को लेके चलने के लिए। इसलिए श्री ठाकुर जी आज ये जो आचार्य परंपराएं रख के गया, ये हम लोग का ठाकुर जी के पास जाने के लिए वर्तमान जो परिस्थिति है, यही परिस्थिति में परम पूज्यपाद श्री दादा देवघर में आज 87 साल हो गया उम्र। सारा भारतवर्ष में सभी जगह में खबर लेता है सब कैसे है। पूज्यपाद बाबा दादा का बताया जो सब खबर लेने के लिए। कुछ दिन पहले पूज्यपाद बाबा दादा भी बादलापुर मंदिर में कैसा है सब कुछ वो खबर लिए। ऐसा सारा भारतवर्ष में खबर लेते हैं। परम पूज्यपाद श्री दादा बाबा दादा के बारे में बताए थे कुछ महीना पहले बताए थे जे बाबाई हम लोग का सभी का अभिभावक है, गार्डियन है। बाबाई वाक सिद्ध महापुरुष है। जब पूज्यपाद बाबा दा दीक्षा के लिए सारा भारतवर्ष में कुछ कुछ जगह में गए थे, 3.5 महीना में 4.5 लाख दीक्षा दिए थे। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। ये भारतवर्ष में कि पृथ्वी में ऐसा रिकॉर्ड कभी भी कोई युग में ये नहीं थे इतना जे ईश्वर के साथ अटैच होने के लिए। तो इसलिए परम पूज्यपाद श्री दादा बताए थे जे बाबाई जे दीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, मैं ही बताया जे ये श्री ठाकुर खुद स्वयं दीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। ये है। इसलिए पूज्यपाद बाबा दा बताए जे पद्म पाता का ऊपर एक ड्रॉप पानी रहेगा तो टलमल टलमल करते हैं। हम लोग का जिंदगी भी अनिश्चित है,
एक लहमा में क्या हो सकता है कुछ मालूम नहीं। इसलिए सर्वोत्तम पंथा है चिंता, मन, वाक्य, कर्म ठाकुर जी के सेवा में नियोजित करने का। एक लड़की बाबाईदा के पास जाके निवेदन किया कि मैं बीच बीच में हताश हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है मेरे। तब पूज्यपाद बाबाईदा बताए जाजन करिए और डिप्रेशन काट जाएगा। इसलिए पूज्यपाद बाबाईदा बताए जाजन करने से कॉन्विक्टेशन, दृढ़ विश्वास बढ़ते, बांचने के लिए इच्छा जागरूक होता है। और बताए पारबो बोले विश्वास कर ले सब कुछ पारा जाए। इसलिए उनको बात ठीक से पालन करेंगे तो मनुष्य को, सत्संग का सबको मंगल होता ही होता है। इसलिए ठाकुर जी बताए आप वेद ही पढ़ो और गीता भी पढ़ो, उससे कुछ नहीं होते हैं। जब वास्तव में वो ठीक से अर्जन करेंगे, फॉलो करके चलेंगे। इसलिए उनको निर्देश सभी अवस्था में ये पालन करके चलना चाहिए। परम दयाल का चरण पंथ में मैं सभी को ठाकुर जी का चरण में मंगल प्रार्थना करके शेष करता हूँ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु त्रिलोकेश दा, बहुत ही सुंदर। अच्छा, जय गुरु। आखिर हमारा आखिरी कीर्तन अभी सुनाएंगे हमारा ही प्रिय प्रदीप पाल भाई, जो हमारे इधर रहते थे उल्लासनगर में, अभी कलकत्ता चले गए। हम प्रदीप भाई से अनुरोध करता हूँ थोड़ा समय की तरफ ध्यान रखते हुए थोड़ा कम रिपीट करके कीर्तन को आगे लिया जाए। सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। তোমার মাঝে আমার হয়ে আছি আমি হারা। তোমার মাঝে আমার হয়ে আছি দয়া তোমার মাঝে আমার হয়ে আছি আমি হারা। দয়া তোমার মাঝে আমার হয়ে আছি আমি হারা। ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, তুমি সব সারাতে দাও সারা, তুমি সব সারাতে দাও সারা। আছি আমি হারা। দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে, দেখে চোখে আমার তোমার বাণী শুনে খুব শুনতে পেয়েছে, তোমার বাণী
আরো কি যে হয়েছে, আরো কি যে হয়েছে, পরশে তোমার অবস্থ রে গো, বাল পরশে তোমার অবস্থ রে গো, তোমার সুরে করে ঘর ছাড়া, তোমার সুরে করে ঘর ছাড়া, পরশে তোমার অবস্থ রে গো, পরশে তোমার অবস্থ রে গো, তোমার সুরে করে ঘর ছাড়া, তোমার সুরে করে ঘর ছাড়া, আছি আমি হারা, তোমার মাঝে আমার তোমার দেখা আমার দেখা রামিয়ে তুলেছ, তোমার দেখা আমার দেখা রূপে হায় মন বাগানে ফুল ফোটায়েছ, রূপে হায় মন আরো কি যে করেছ, আরো কি যে করেছ, আমি বুঝতে পারি ওই তোমার গো, আমি বুঝতে পারি ওই তোমার গো, আমি কই
जय गुरु प्रदीप भाई, बहुत जय गुरु, जय गुरु। हाँ, इतना दिनों के बाद दोबारा हमारे बीच में तुम आए और ठीक है जी। लग रहा है कि वाल्लभपुर में ही तुम यही कीर्तन कर रहे हो। बहुत सुंदर। ऐसा ही हम और बुलाएंगे तुम्हें अगले सत्संग का माहौल में। जय गुरु। ठीक है जी। जय गुरु, जय गुरु। हाँ, तो अभी त्रिलोकेश दा जय राधे गान एक एक करके हम इसको समापन करेंगे और भुवन भाई आखिर में ध्वनि दे देंगे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा राधो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে বদনে বল হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবের কুল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অযথারে করো রে। রাধে গোবিন্দ রামচি বদনে লয়ে নয়ন তীরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে বদনে বল হরি 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 বল 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 হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অযথায় করো রে। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ রামচি বদনে লয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम दयाल जुग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय। परम दयाल जुग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम दयाल जुग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाध्या जगत जननी शिशि बड़ी माँ की परमाध्या जगत जननी शिशि बड़ी माँ की परमाध्या जगत जननी शिशि बड़ी माँ की शिशि बड़दा की परम पूज्यपाद शिशि बड़दा की परम पूज्यपाद शिशि बड़दा की परम पूज्यपाद आचार्य देव शिशि दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव शिशि दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव शिशि दादा की सत संग की सत संग की वंदे पुरुषोत्तमं
वंदे पुरुषोत्तम वंदे आर्य पितृम वंदे मातृवर्गान वंदे भातृवर्गान वंदे अहं कृष्ण दैवतम वंदे अहं कृष्ण दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम परम दयाल जुग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर को चंदा जी की जय गुरु 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 दादा, जय गुरु। जय गुरु